हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता या सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में देखे थे और उसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि एस ए एस सर्वांग क्षमता और फिर ए एस ए सर्वांग क्षमता के बारे में देख लिया था। तो जो चैनल में नया है वह इन दोनों वीडियोज़ को देखने के लिए, समझने के लिए पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे और ऐसे ही जो सर्वांग क्षमता है, प्रमेय है या उसको हम लोग अभिगृहित कहते हैं, उनको आज देखेंगे। तो जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें ताकि उनको भी अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए हम लोग आगे जो है उस अभिगृहित या उस सर्वांग क्षमता को देखते हैं। तो पहले देखते हैं एस 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 सर्वांग क्षमता। एस 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 मतलब साइड साइड और साइड, यानी कि भुजा भुजा और भुजा। तो यह सर्वांग क्षमता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों, तीनों भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यह है एस 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 सर्वांग क्षमता या एस 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 अभिगृहित। इसमें कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो मान लेते हैं यह एक ए बी सी एक त्रिभुज है। उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू और आर है। इसमें ए बी के बराबर है पी क्यू, बी सी के बराबर है पी आर और ए सी के बराबर में है क्यू आर। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी भुजा के संगत जो भुजा है, ए बी भुजा का जो संगत भुजा है पी क्यू, उसी प्रकार से बी सी भुजा के संगत में है पी आर और ए सी भुजा के संगत में है क्यू आर भुजा। अगर ये तीनों आपस में समान हैं तो दोनों त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, वे सर्वांगसम होंगे। तो यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर होंगे। तो क्यों होंगे? क्योंकि ए बी सी और ए सी के संगत में जो भुजाएं हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, वह पी क्यू पी आर और क्यू आर वे समान हैं। तो यहाँ पर एस 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 सर्वांग क्षमता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आगे देखते हैं जो अगला सर्वांग क्षमता है वह है आर एच एस सर्वांग क्षमता। आर एच एस, आर से हो गया राइट एंगल, यह हो गया हाइपोटेनस और एस से हो गया साइड। तो यह समकोण, कर्ण और भुजा, समकोण, कर्ण और भुजा। तो यह अभिगृहित है। तो यह क्या है इस चीज़ को भी समझते हैं। मुख्य रूप से जो चार अभिगृहित हैं इसी के आधार पर यह सर्वांग क्षमता है, जिसके बारे में पिछली वीडियोस में हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ा था और आज यहाँ पर इन दोनों के बारे में देख रहे हैं। तो आर एच एस सर्वांग क्षमता क्या है इसको समझते हैं। तो यह है कि
यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए, समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं यहाँ पर यह कोण 90 डिग्री है। उसी प्रकार से और एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। यह हो गया, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, इसका नाम हो गया पी क्यू और आर। इसमें कोण बी है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज करा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो कर्ण है मतलब समकोण त्रिभुज जो है, जो समकोण है उसके सामने की जो भुजा है यानी AC जो भुजा है वह इसका कर्ण कहलाता है। उसी प्रकार से कोण Q का जो सम्मुख भुजा है PR, तो यह भी इस त्रिभुज के लिए कर्ण है, यानी PQR त्रिभुज के लिए कर्ण है PR, और ABC के लिए कर्ण है AC। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कर्ण और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं कर्ण तो इसका AC है और इस त्रिभुज में PR है, और एक भुजा हम लोग मान लेते हैं इसमें BC, और उसका संगत जो भुजा है QR, ये आपस में बराबर है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों फिगर्स में आप लोग देख रहे हैं, और BC के बराबर में है, BC के बराबर में है QR, और ये जो कर्ण है हाइपोटेनस वह है AC के बराबर में है PR। तो जब ऐसे कोई सिचुएशन होता है, ऐसे ही तीनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों आपस में सर्वांगसम हैं, इनके सभी अंग समान हैं। और इसको हम लोग कह सकते हैं RHS सर्वांग समता के आधार पर, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड जो सर्वांग समता है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में सर्वांगसम हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सारी सर्वांग समता को देख लिए हैं। उसमें SAA सर्वांग समता, ASA सर्वांग समता और SSS सर्वांग समता के साथ साथ RHS सर्वांग समता को भी देख लिए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में इनका उपयोग करके आसानी से प्रश्न को हल किया जा सकता है। दोस्तों आगे भी हम लोग ज्यामिति से रिलेटेड और कुछ जो जानकारी होगी, और भी कोई चीज़ ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी देखेंगे। तो जो चैनल में नए आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए भी चैनल के साथ में बने रहें। थैंक यू दोस्तों।